নমস্কাৰ দৰ্শকবৃন্দ, আধুনিকতাৰ এই সময়ছোৱাত ভূত প্ৰেতৰ কথা কাল্পনিক যেন লাগে। যদি ভূত প্ৰেতৰ দৰে সমস্যা মনুষ্যৰ জীৱনলৈ আহে, তেন্তে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা বহুত কঠিন হৈ পৰে। এনে ভূত প্ৰেতৰ সমস্যাৰ দ্বাৰা গ্ৰস্ত হৈ আছিল ৰেণু, যি নেকি দিল্লীৰ বাসিন্দা। যেতিয়া অধিক ভক্তি সাধনা কৰাৰ পিছতো ৰেণুৱে কোনো ধৰণৰ সুফল নাপালে, তেতিয়া তাই সন্ত ৰামপাল মহাৰাজৰ শৰণ গ্ৰহণ কৰিলে। কি সন্ত ৰামপাল মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা লোৱাৰ পিছত তাইৰ সমস্যা দূৰ হ'লনে? আহক জানো ৰেণুৰ কাহিনী, তাইৰ মুখৰ বাণী। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम रेनू है और मैं दिल्ली से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से 20 अक्टूबर 2013 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले संतोषी माता की भक्ति करती थी। मैंने 10 साल संतोषी माता की भक्ति की और व्रत रखने उनके और शेरा वाली माता की भक्ति करती थी। बहन जी, आप संतोषी माता की इतनी भक्ति करती थी, इतने व्रत रखती थी, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? देखो, उनकी साधना करने से मुझे कोई ऐसा लाभ नहीं हुआ। मेरे को स्टोन था, मुझे माइग्रेन था, मुझे हमेशा मतलब बॉडी पेन बहुत रहता था, बीपी हाई लो सब कुछ था, और मैं एक फैमिली से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। घर में हमेशा क्लैश रहना, मतलब कोई मेरे को ऐसा कोई भी सुख नहीं मिला। और मैं एक प्रोफेशन से आई एम ब्यूटिशियन। जब मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम नहीं लिया था, तब मैं एक पार्लर चलाती थी। तो मेरा पार्लर अपने एरिया में बहुत अच्छा चलने वाला पार्लर था। तो मेरे साथ में जो मेरे कॉम्पिटिटर थे, उन्होंने मेरे ऊपर जिन छुड़वा दिया। तो जब जिन मेरे ऊपर छोड़ दिया, तो उसके बाद मैं चौकी में जाती थी। तो मैं जब चौकी में जाती थी, वहाँ मैंने संतोषी माता से कहा कि मेरी तबीयत ऐसे से ख़राब है और मेरे ऊपर जिन मुझे कह रहा है कि वो मुझे मार के ही छोड़ेगा। तो संतोषी माता ने मुझे कह दिया कि यहाँ तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, तुम बालाजी जाओ। तो मैंने संतोषी माता से कहा कि जब मैं 10 साल मैंने आपकी भक्ति की और आज जब मुझे फल मिलना चाहिए और मेरी मृत्यु होने वाली है, तो आप मुझे बालाजी भेज रहे हो। तो मतलब मैं एकदम हैरान रह गई और मैं अपने घर आ गई रोते हुए। तो बहन जी, आपने बताया कि जो भक्ति साधना आप संतोषी माता की करती थी, उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपको बहुत सी हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई। उसके अलावा आपके प्रोफेशनली कॉम्पिटिटर जो थे, उन्होंने आप पर जिन छोड़ दिया, और उस जिन ने भी ऐसा ठान लिया था कि वो आपको मार के ही छोड़ेगा, और आपने खुद के हाथों से ही अपना ब्यूटी पार्लर भी तोड़ दिया। तो इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कैसे मिली? जी, मैंने जब नाम नहीं ले रखा था, तो उससे पहले मेरे पति 2012 में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुके थे। तो जब मैं परेशान हुई, माता ने मुझे मना कर दिया, मैं घर आई तो वो जिन मेरे साथ घर आ गया। तो घर आ गया तो वो मेरे को लिटरली ये कहने लग गया था, मुझे सामने नज़र आता था और वो मुझे ये कहने लग गया था कि मैं तो तुमको लेके ही जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें मारूंगा। तो मैं कुछ समझ नहीं आया। 10 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, मेरा खाना पीना सब कुछ बंद हो गया और मैं लोगों से इतना डरने लग गई थी। मैं लोगों को देखती थी तो वो मुझे अजीब अजीब हरकतें करते हुए दिखते थे, लेकिन जैसे ही मेरे पति घर में आते थे तो वो जिन मेरे पास नहीं आ पाता था। पति जैसे ही आते थे तो मुझे लगता था कि क्या हो गया, जिन कहाँ चला गया। तो मैंने इनको भी बोला, इनको मैंने कहा कि मैं माता की चौकी में गई, माता ने मेरे को कह दिया कि बालाजी जाओ, यहाँ कोई वो नहीं है। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ही हैं, वही तुम्हें बचा सकते हैं। तो मेरे को तब भी समझ में नहीं आया कि तबीयत स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उसी रात क्या हुआ कि मेरे को उस जिन ने, मतलब मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, तो उस जिन ने मुझे ऐसा प्रेरणा की कि मैं उस 4th फ्लोर से कूद जाऊँ। तो मैं कूदने के लिए जैसे जा रही थी, तो मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और उस हाथ से मैं धक्के से ना, मैं जहाँ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का दंडवत प्रणाम स्थल था, जहाँ उनकी जोत जलती थी, वहाँ जाके गिर गई। तो जब मैं वहाँ जाके गिरी तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी एकदम से वहाँ प्रकट हो गए और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को सर पे हाथ रखा। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बोले, बेटा कुछ नहीं है यहाँ पर, आप मेरी शरण में आ जाओ। तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं एकदम से कांप गई। मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप भगवान हो, अगर आप पूर्ण परमात्मा हो, तो आप ही मेरी रक्षा करोगे। ये उन्होंने आशीर्वाद दिया। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उस रात मैंने 15 दिन बाद मैं सोई हूँ। तो जब मैं नींद में सो गई तो मेरी आत्मा को इस तरफ मेरे तरफ 2 यम के दूत और इधर मेरे साथ कबीर साहिब, और मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल के जाने लगी। तो मैं देखने लगी कि ये क्या हो गया, ये क्या है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। और मैं ऊपर 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 चलती चली गई। जब मैं ऊपर गई
तो मैंने देखा कि एक लाइन लगी हुई है और उस लाइन में मतलब एक बहुत बड़ा कोई काला से रूप में ना कोई बैठा हुआ है। तो मैंने इधर देखा उधर देखा, जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं धर्मराय हूँ और अब आज तुम यहाँ आ गए हो और तुम्हारी मृत्यु थी और तुमको कौन लेके आया। उन्होंने मतलब किसी से सवाल किया धर्मराय ने। तो जो यम के दूत थे वो चुप खड़े रह गए और मैंने एकदम से कबीर साहब की तरफ देखा और मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इनके साथ नहीं आई, मेरे को तो कबीर साहब लाए हैं। तो जैसे ही मैंने ये बोला, मैं उस धर्मराय का जो दरबार था वहाँ से मैं एकदम से कहीं ऊपर चली गई। जब मैं वहाँ ऊपर गई तो मैंने वहाँ देखा एक अंधेरा कमरा और उस अंधेरे कमरे में एक बहुत बड़ा सिंहासन था और वहाँ पर एक मुकुट था जो इतना तेज रोशनी थी उस मुकुट की कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती और उसमें से बहुत रोशनी आ रही थी। मैंने कहा मुकुट तो है, लेकिन ये जो सिंहासन है ये किसका है? इस सिंहासन पे तो कोई बैठा ही नहीं है, मुझे नजर ही नहीं आ रहा, तो मुझे दिखाई दो कौन है ये, कहाँ आ गई मैं? तो इतनी देर में ही मुझे कबीर साहब जी दिखाई दिए और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देख, मैं हूँ, तूने मेरे को पूछा था ना कि मैं पूरा भगवान हूँ, परम परमात्मा हूँ, तो मेरी रक्षा करो। तो मैंने आपको बचाया है और ये है ये जो तुम्हें लेके आया है। परमात्मा के हाथ में बहुत बड़ी मोटी सी डंडी थी, परमात्मा ने उसको बहुत मारा उस जिन को, मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब मैं कांप गई थी। तो परमात्मा ने मुझे बोला बेटा देख, कोई तो रोड एक्सीडेंट में मरता है, कोई किसी बीमारियों से मरता है, लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ये बताया कि बेटा तुम्हारी उम्र बस इतनी ही थी, तुमको मैंने आज बेटा जीवन दान दे दिया है और अब अपनी भक्ति करो और इस संसार में कुछ नहीं रखा। इतना कहने के बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उस जिन से पूछा बेटा तू कहाँ से आया है और तूने ये गलती की कि तू दुकान पे था वहीं रहता, लेकिन तू इस घर में कैसे आया? ये घर मेरे बेटे का है और ये घर मेरे बच्चों का है, मैं इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगा और तू जा, जहाँ से तू आया वहीं जा। तो उस जिन ने ना 3002 नंबर ऐसे ऐसे पुकारने लगा और मैं उसी टाइम अपने आत्मा के अंदर आ गई शरीर में और मैं उठ के बैठ गई और मैं जोर से 3002 ऐसे ऐसे करके बोलने लग गई। फिर रामपाल जी महाराज जी को मैंने दंडवत किया अपने वहाँ पर जा कर के, तो रामपाल जी महाराज जी वहीं पर आ गए, प्रकट हो गए, उन्होंने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। उस दिन मैं फिर सुबह दूसरे दिन उठी और मैं उसी टाइम अपने पति के साथ जाकर मैं आश्रम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली। बहन जी, आपने बताया कि आप जो पहले माता की भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपको शारीरिक बीमारियां हो गई। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके पति ने आपको बताया और जिंद से भी संत रामपाल जी ने आपको बचाया और आपको जीवन दान भी दिया, क्योंकि आपकी पहले ही मौत हो चुकी थी। तो इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ की तो ऐसे कहेंगे तो हम गिना नहीं सकते, रोज एक चमत्कार हमारे घर में हो रहे हैं। बाकी मेरा बेटा है वो छोटा है, तो एक्चुअली मेरा पार्लर था तो मैंने उसकी केयर नहीं की, हमेशा मेड ने ही उसको संभाला, तो मेड ने उसकी केयर नहीं की तो इसलिए उसके टॉयलेट में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो जब वो छोटा था तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई थी, जब हम दोनों पति और पत्नी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े थे। तो जब मैं लेके गई तो डॉक्टर ने मुझे उसका कम से कम 60-70 हज़ार रुपये इलाज बता दिया और 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहेगा और ऑपरेशन बता दिया था। मैंने कहा नहीं, मैं अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं आश्रम जाऊंगी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करूंगी। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास जब मैं बेटे को ले गई तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आए और बेटे के ऊपर उन्हें आशीर्वाद दिया और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा, अपने आप ही सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कह दिया कि बेटा बेटे का ऑपरेशन करा ले। तो मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ देखा और मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कहा, प्रार्थना की कि परमात्मा, हमारे तो डॉक्टर भी आप ही हो और हमारे तो परमात्मा भी और पिता भी आप ही हो, तो हम डॉक्टर का मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, आप ही इसका इलाज करोगे और आप ही इसका ऑपरेशन करोगे। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कह दिया कि ठीक है बेटा, कबीर साहब दया करेंगे। मैं मेरे बेटे को घर ले आई, घर लेके आ गई तो मैं आपको ये बताना भूल गई कि जब वो 2.5 साल का था तब डॉक्टर ने जब इसका ऑपरेशन बताया था, तब मैं क्या करती थी कि उस अपने बेटे के मतलब कि उसको खुद ही साफ़ करती थी और उसमें पानी डाल के तेल लगा करके मैं क्लीन करके सोचती थी कि ठीक हो जाएगा ये, लेकिन नहीं हुआ था। तो जब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लेके मैं घर आई तो मेरे मन में यही प्रेरणा आई कि मैं डॉक्टर को तो लेके जाना नहीं है, मालिक ही ठीक करेंगे। तो मैंने वही प्रोसेस फिर किया, पानी डाला और गर्म तेल अपने बेटे के टॉयलेट के उस पर लगाया। तो उसी दिन ही मैं हैरान रह गई कि वो एकदम से ऑटोमेटिकली जो उसकी प्रॉब्लम थी वो एकदम से ठीक हो गई, और जबकि वो 1 दिन में ठीक हो गई। और इससे पहले मैं कम से कम 2-3 महीने तक रेगुलर ये ही प्रोसेस कर रही थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। तो उस टाइम मैं नहीं बता सकती आपको कि बहुत बड़ा चमत्कार हमारे घर में हुआ। ये हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की ही दया है। और एक लाभ और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हुआ, जब
मेरे पति जुड़ चुके थे 2012 में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से, लेकिन मैं नहीं जुड़ी थी और मेरे को ज्ञान नहीं होने के कारण मैं मानती भी नहीं थी कि ये परमात्मा है। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे पति को स्टोन की प्रॉब्लम थी और वो बहुत ज़्यादा सीवियर बढ़ गई। उन्होंने नाम ले रखा था उस टाइम, तो वो डॉक्टर के चले गए मुझे बिना बताए सुबह सुबह ही। मैंने जब उठी तो देखा वो घर में नहीं थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप कहाँ हो, कहाँ चले गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे तो पेट में बहुत दर्द है, वो बहुत रो रहे थे। तो मैंने कहा कि डॉक्टर हैं आने वाले हैं, ठीक है आप दिखाओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो उनका नंबर नहीं आ रहा था। जब भी मैं फ़ोन कर रही थी तो वो रोते ही नज़र आ रहे थे, तो मेरे से देखा नहीं गया, मैं नहीं सहन कर पाई। तो मैं एकदम से मैं देखती थी कि मेरे पति ना रोज़ 7 बजे के करीब, 6:30 बजे के करीब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जोत घर में जल जाती थी। तो उस दिन नहीं जली तो मैं चली गई। मेरा मन किया कि मैं वहाँ जाके बैठूँ जोत स्थान पर, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सामने मैं जाकर बैठी। तो मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कहा कि मुझे नहीं पता आप कौन हो, आप देखो, लेकिन रोज़ मेरे घर में आपकी जोत जलती थी। मतलब एक तरफ तो संतोषी माता का मंदिर है मेरा, मैं वहाँ नहीं गई, लेकिन मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सामने आके बैठ गई और मैंने बोला कि रोज़ जोत जलती थी, आज मेरे घर में जोत नहीं जल रही। तो मैंने लिटरली परमात्मा से ना ऐसे हंस के बोला, फिर आप कैसे भगवान हो कि मेरे घर आज जोत नहीं जली, आपको अच्छा लग रहा है? और मेरे पति वहाँ रो रहे हैं। देखो, अगर आप भगवान हो तो आपको ये चमत्कार करना पड़ेगा। और मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की बिना नाम लिए जोत जला दी और मैंने बोला कि अब मैं ये जोत जला रही हूँ आज आपकी, और अभी 5 मिनट के अंदर अंदर जब मैं मेरे पति को फ़ोन करूँगी तो मुझे ये सुनाई देना चाहिए कि मैं ठीक हो गया, तब मैं मानूंगी कि आप हो कोई भगवान। तो ऐसा ही हुआ, मैंने जोत जलाई और मैं जनरत करके उठी। मुझे पता भी नहीं था ये प्रोसेस होता, पर पता नहीं कैसे मैंने अपने आप ये चीज़ कर ली। तो जब मैं उठी तो फ़ोन मैंने किया, तो फ़ोन करने से पहले ही इनका फ़ोन आ गया और ये मुझे कहते हैं कि डॉक्टर हैरान हो गया, मेरे कहीं दर्द नहीं बताया डॉक्टर ने, और मैं भी हैरान हो गया। डॉक्टर आने से पहले मैं तड़प रहा था और इस टाइम मेरे को एकदम से आराम मिल गया। तो ये एक चमत्कार मेरे घर में मेरे को बिना नाम लिए हुआ। फिर मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास गई, वहाँ देखा, बैठ के मैंने दंडवत किया। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जो फ़ोटो थी उसमें भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के हाथों में से इतनी ज़्यादा रोशनी आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी एकदम से हंसे उस फोटो में से। तो उस टाइम में मुझे यकीन हो गया था कि हाँ ये परमात्मा है, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी। और मैं बहुत बीमार रहती थी जैसे कि, तो मेरी नाम लेने के बाद एक बार पहले भी बहुत बीमार रहती थी, बीपी वगैरह रहती थी। तो एक दिन मैं घर में ही फिसल गई। तो देखो आप देख सकते हो, ये मेरी उंगली है, ये मेरी उंगली मेरे घर में ही काम करते करते मैं किचन में ही फिसली थी और ये टूट गई। तो इसमें फ्रैक्चर आ गया, लेकिन डॉक्टर्स के पास गई तो उन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया। इसको फ्रैक्चर की वजह उन्होंने जस्ट पट्टी करते रहे, ये ठीक नहीं हुई। 1 महीना हो गया, मैं डॉक्टर के पास फिर गई तो डॉक्टर्स ने मेरे को बोला आपने उस टाइम ढंग से ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो अब आपके ये जो उंगली है इसका ऑपरेशन होगा आपका, इसमें एक रोड डलेगी। मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आश्रम में थे तो मैं गई, मैंने प्रार्थना की, गुरुजी ऐसे ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा बेटा कबीर साहब दया करेंगे। मैंने कहा गुरुजी ऑपरेशन नहीं कराऊंगी मैं घर आई, मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, मैं जस्ट और 1 हफ्ते तक पट्टी बांधती रही। और आज देखो ये उंगली आपके सामने है, हल्की सी टेढ़ी जरूर है लेकिन इसमें कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है। जबकि लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि मतलब ये उंगली आपकी कैसे वर्क कर रही है। तो ये मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा हम पर बनी हुई है। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप और आपके पति को बहुत से लाभ प्राप्त हुए, आपको जीवन दान मिला। लेकिन आज हम एजुकेटेड सोसाइटी में देखते हैं कि ये चीजें चमत्कार, लाभ, किसी संत से लाभ होना, ये एक अचंभे की बात है। तो आज वैज्ञानिक युग में कोई इस बात को कैसे मान सकता है कि किसी संत से उससे उनको लाभ प्राप्त हो सकता है? देखो आज हम पढ़े लिखे हैं और हमें ये ज्ञान हो गया है अब कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के का जो ज्ञान है वो सबसे उत्तम है। और जहाँ पर ये साइंस खत्म होती है वहाँ से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये शुरू होता है। अब साइंस है वो क्या कर सकती है, जब तक अगर परमात्मा की रजा नहीं होगी। तो आज परमात्मा की भक्ति से ही लोगों के कैंसर, घर में लोगों के बड़े बड़े बीमारियाँ वो सारी दूर हो रही हैं। तो इससे हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जहाँ पर साइंस खत्म है वहाँ सदगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान से, भक्ति से सब कुछ ठीक हो रहा है। तो हमें वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लें तो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ जी बिल्कुल, अगर हम अच्छे से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए मार्ग में भक्ति कर रहे हैं तो कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों की सब दूर हो रही हैं, मात्र भक्ति से ही दूर हो रही हैं और भक्ति से ही दूर होगी। तो मैं अपने
समाज के सारे भाई बहनों को एक मैं संदेश तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं प्रार्थना जरूर कर सकती हूँ कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, सरवर से पत्ता गिर गया भौर न लगता डार। ये जो मनुष्य जन्म है ना, हम इसको मजाक समझ रहे हैं, ये हमें परमात्मा ने एक लास्ट जन्म दिया है 84 लाख योनियों से बचने के लिए। तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की बताई हुई भक्ति को फॉलो करो और उसकी भक्ति में लग जाओ। इस मनुष्य जन्म को अपने को बर्बाद मत करो, ये बार बार नहीं मिलने वाला। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो सत्संग है वो विभिन्न चैनलों पे आ रहे हैं, आप उनको देखो। सत्संग आते हैं तो उसके नीचे कुछ नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों पे आप फ़ोन करो और उन नंबरों पे फ़ोन करने के बाद जो नज़दीकी नामदान केंद्र होता है उस पे जाकर आप सदगुरु रामपाल जी महाराज जी नामदान दे सकते हैं। दर्शकबृन्द, আজিলৈ ইমানেই। পুনৰ লগ পাম অন্য এক নতুন তথ্যৰ সৈতে। ধন্যবাদ।